नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली को देखकर किस प्रकार से ये पता किया जाता है कि शादी कौन सी दिशा में होगी। शादी होने की जो संभावना है वो किस दिशा में बन रही है। आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी। आप उस जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए और स्क्रीन पर आप एक जन्म कुंडली के चार्ट को देख पा रहे हैं। जन्म कुंडली के चार्ट के अंदर आपको 7 नंबर दिखाई पड़ रहा है। जहां पर 7 का अंक लिखा है, ये जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है और 7वें भाव से ही विचार किया जाता है विवाह के बारे में, जीवन साथी के बारे में, विवाह किस दिशा में होगा इसके बारे में। तो ये सारी जानकारी जन्म कुंडली के 7वें भाव से ही हमें मिलती है। आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली के 7वें भाव में जरूरी नहीं है कि 7 नंबर ही लिखा हो। 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में 1 नंबर या फिर 8 नंबर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 7वां भाव कौन सा है। तो वो मैंने आपको बता दिया, जहां पर ये 7 नंबर लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है। तो इस भाव में आप देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए यहां पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, तो यहां के जो स्वामी हैं वो मंगल देव बन जाएंगे और मंगल देव जो हैं वो दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो दक्षिण दिशा में होने की संभावना बनेगी। अब आप ये भी सोचोगे कि हम कहां से देखें दक्षिण दिशा को, यानी कि हमारा जन्म कहीं पर हुआ और हम अभी कहीं पर दूसरी जगह पर रहते हैं, यानी जन्म के 1-2 साल के बाद ही हमारे जो माता पिता थे जन्म स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया। तो हम कौन सी जगह से देखें, मतलब जहां पर हमारा जन्म हुआ वो देखें या फिर जहां पर हम अभी वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से देखें। तो आपको मैं कहना चाहूंगा आप दोनों ही जगह से देख लीजिए, लेकिन ज्यादा इसमें सटीकता कब आएगी, मतलब आप ये देख लीजिए कि आपके जीवन का, मतलब अभी तक आपकी जो उम्र हो गई है, इस उम्र का ज्यादा समय कहां पर आपने बिताया है। जहां पर ज्यादा समय बिताया है उस जगह से आप देखिए, तो वहां से और भी ज्यादा सटीकता आएगी। वैसे तो दोनों जगह से आप देख सकते हो। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में या तो 2 नंबर लिखा हो या फिर 7 नंबर लिखा हो, तो यहां के स्वामी बन जाएंगे शुक्रदेव। और शुक्रदेव जो है वो 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, पूर्व दिशा को और दक्षिण दिशा को। तो आपकी शादी होने की जो संभावना है या तो पूर्व दिशा में है या फिर दक्षिण दिशा में है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, यहां पर 3 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है। देखिए एक ही नंबर आपको मिलेगा, या तो 3 मिलेगा या 6 मिलेगा। तो यदि 3 हो या 6 हो तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे, बुध देव बन जाएंगे। और बुध देव जो हैं वो उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, यानी नॉर्थ जोन को दर्शाते हैं। तो शादी होने की संभावना जो है वो उत्तर दिशा में अधिक बन जाएगी। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वहां पर 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर यानी कि यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे, चंद्रमा बनेंगे। और जो चंद्रमा है वो पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक रहेगी। सपोज कीजिए जन्म कुंडली के 7वें भाव में 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर यानी कि सूर्य देव यहाँ के स्वामी बन जाएंगे और सूर्य देव जो हैं वो पूर्व दिशा को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी होने की संभावना है वो पूर्व दिशा में बनती है। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में या तो 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, तो यहां के स्वामी कौन बनेंगे, देव गुरु बृहस्पति बन जाएंगे। और देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, पूर्व दिशा को और उत्तर दिशा को, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा में शादी होने की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। सपोज कीजिए आपकी जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है यहां पर या तो 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है। 10 और 11 यानी कि यहां के स्वामी बन जाएंगे शनिदेव, और शनिदेव जो हैं वो पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शादी होने की जो संभावना है वो पश्चिम दिशा में बनेगी। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो कि आपकी शादी होने की जो संभावना है वो कौन सी दिशा में बन रही है।
प्रिय दर्शकों, वैसे तो बहुत सारे सूत्र होते हैं शादी की दिशा को निकालने के लिए, क्योंकि सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव में जो राशि बन रही है, सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, सप्तम भाव का स्वामी किस राशि में जाकर के बैठ गया है, और जिस राशि में बैठ गया है उस राशि पर किस किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो बहुत सारी चीजें देखकर विवाह की दिशा को निर्धारित किया जाता है। लेकिन यदि सारी बातें मैं आपको एक ही वीडियो में बताने लगूं तो आप समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे, तो मेरे बताने का फायदा क्या होगा। और कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये जो सूत्र मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सरल सूत्र है, आसान सूत्र है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि आपकी शादी होने की जो संभावना है वो किस दिशा में बन रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, कब होगी, कौन से साल में होगी, किस महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, गुण मिलान करवाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।